थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों अक्सर हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो इमोशंस होता है व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, ये इमोशन ज्यादा इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन शायद हम नहीं जानते कि इमोशंस, ये भावनाएं दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। ये भावनाएं हैं। अगर आपका कोई सपना है और किसी सपने के साथ, किसी ड्रीम के साथ आप इमोशनली स्ट्रांगली अगर कनेक्टेड हो, तो कितने भी मुश्किलें आए, कितने भी प्रॉब्लम्स, कितनी चुनौतियां आए, आप उस सपने को साकार करके रखते हो। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ इस स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए जंग छेड़ी, आंदोलन की शुरुआत की, तब उस आंदोलन में करोड़ों लोग इसी इमोशन से, इसी ताकत के साथ जुड़े हुए, और इसी का कारण था कि जिसकी वजह से उस टाइम की दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री, सबसे स्ट्रांग ऐसा नेशन, सबसे स्ट्रांग ऐसा देश, निशस्त्र लोगों ने अपने देश से खरीद दिया और आजादी प्राप्त की। दोस्तों ये जो इमोशंस होते हैं, अगर एक सही पर्पस हो तो ये लोगों को नहीं, समाज को नहीं, तो पूरे देश को बदल सकती है। इस इमोशन की शुरुआत हमारे घर से भी होती है। हम अपने भाई बहन के साथ इतने जो स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि हम बायोलॉजिकली एक ही माँ, एक ही पिताजी के संतान होते हैं या बच्चे होते हैं। हम इसलिए कनेक्टेड होते हैं कि हम इमोशनली हमारे भाई और बहन के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये इमोशन में इतनी ताकत होती है कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या है, इस समस्या को सिर्फ हम इमोशन के साथ, इसकी ताकत के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में सब कुछ इमोशन के पर ही चलता है, ऐसा कहना भी मुमकिन है। दोस्तों किसी भी सेक्टर में बिजनेस करने वाली कंपनियां ये चाहती है कि उनके जो कस्टमर्स है, उनके जो ग्राहक है, इमोशनली उनके साथ कनेक्ट हो। और ये सभी कंपनियां फिर हर एक मोड़ पे, हर एक पॉइंट पे हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये लोग इमोशनली कनेक्ट। अभी दुनिया में नंबर 1 की जो कंपनियां हैं, मर्सिडीज है, अमेजॉन है, एप्पल है, ये कंपनी, अगर आप इस कंपनियों के शोरूम में भी अगर आप जाओगे तो शोरूम की व्यवस्था ही ऐसी होती है। वो एटमॉस्फियर, वो पूरा एक ऐसा अनुभव आपको देते हैं कि उन अनुभव से आपको प्यार हो जाता है, उस ब्रांड से, उस लोगों से आपको प्यार हो जाता है। इनफैक्ट अभी एप्पल ने खुद, एप्पल की कंपनी का शोरूम, पहला शोरूम उन्होंने अपने देश में, भारत में लॉन्च किया, मुंबई में लॉन्च किया। और उस शोरूम को वो क्या कहते हैं, तो एप्पल एक्सपीरियंस सेंटर। एक्सपीरियंस यानी ये सभी कंपनियां चाहती है कि ये सभी ग्राहक लोग इमोशनली उनके साथ जुड़े, क्योंकि एक बार आप इमोशनली जुड़ गए तो लॉन्ग टाइम, पूरी जिंदगी भर आप उनके लॉयल कस्टमर्स होते हैं। ऑफ कोर्स उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट तो अच्छे आपके होने ही चाहिए, प्रोडक्ट के साथ आपकी जो जरूरतें जो पूरी होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। लेकिन एक बार आप जुड़ गए तो आप फिर जो अपना प्रोडक्ट, अपना ये लोगो, अपने जो कंपनी, उसको नहीं छोड़ते। इसलिए फिर एप्पल को 1.5 लाख रुपए देके फोन दे लेते हैं। इसलिए फिर मर्सिडीज को 60 लाख 80 लाख रुपए देके वो गाड़ी लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 लाख में एप्पल से बेहतर शायद कोई फोन नहीं हो सकता है, फिर लोग एप्पल को नहीं छोड़ते। हो सकता है कि 60 लाख में, 80 लाख में मर्सिडीज से बेहतर कोई कार हो सकती है, लेकिन लोग, कस्टमर्स, उस लोगों को, उस प्यार को, पहले प्यार को, उस इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड बनता है, उसको नहीं छोड़ते। और ये कंपनियां जब एडवर्टाइज भी करती है, ऐसी ही करती, एडवर्टाइजमेंट में भी वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में नहीं बताती। कभी भी मर्सिडीज की एड अगर आप देखोगे, एप्पल की एड देखोगे, अमेजोन की एड देखोगे, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है और इसमें ये सब फीचर्स है। कैडबरीज में अगर आप देखोगे तो कैडबरीज कभी ये नहीं बताती कि हमारे कैडबरी चॉकलेट इतना अच्छा है, उसकी टेस्ट इतनी अच्छी है। वो हमेशा कहते हैं कि कैडबर यानी खुशियों को सेलिब्रेट करना। जब भी कोई खुशियों का मौसम हो तो आप मिठाई नहीं तो कैडबरी एक दूसरे को खिलाइए और खुशियां जाहिर कीजिए। इस तरह से मिठाई को रिप्लेस करने का उनका एजेंडा है, और वही स्ट्रॉन्ग इमोशन बन के वो अपने एड में दिखाते हैं।
अमेजोन भी अगर आप देखोगे तो अमेजोन में वो बताते हैं कि किस तरह से अमेजोन कई सारे लोगों के जीवन में उन्होंने खुशियां पिरोई है। आज भी अभी जो लेटेस्ट अमेजोन की एड है उसमें लिखा है अपनों के साथ। यानी ये सब चीजें इसलिए करते हैं कि लोग उस प्रोडक्ट से नहीं तो उस कंपनी से, उस इमोशनली स्ट्रांग से जुड़े रहे। इतना ही नहीं, लेकिन ये जो शेयर मार्केट होता है, अपने देश का शेयर मार्केट, इनफैक्ट दुनिया का कोई भी शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट भी चलता है सेंटिमेंट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। आपने बहुत बार अखबारों में पढ़ा होगा, आपने टीवी में देखा होगा कि आज सेंसेक्स इतना, इसमें इतनी उछाल आई या इतनी गिरावट हुई। आज शेयर मार्केट का सेंटिमेंट ये न्यूज में भी वो बार बार इस सेंटिमेंट, इस शब्द का उपयोग करते, इस इमोशन के शब्द का उपयोग करते। किसका सेंटिमेंट? कौन सा सेंटिमेंट? तो दोस्तों इन्वेस्टर, निवेशकों का सेंटिमेंट। निवेशक किसी कंपनी के बारे में बहुत उनको आत्मविश्वास होता है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगी, ये कंपनी आगे चल के हमें बहुत अच्छा रिटर्न देगी। भले ही जो परफॉर्मेंस है आंकड़ों में वो अलग होता है, लेकिन किसी कंपनी के बारे में उनको कॉन्फिडेंस होता है। ओके, या किसी कंपनी के बारे में उनको डर लगता होता है कि इस कंपनी के आगे जाके क्या होगा, क्या वो करेंगे। तो किसी कंपनी, जिस कंपनी के बारे में उनको डर होता है, चिंता होती है, तो उसके शेयर नीचे आते हैं। अभी ये जो भावनाएं हैं किसी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, बहुत बार तो उसका जो आज का जो परफॉर्मेंस उससे कोई लेना देना नहीं होता उसका। ये भावनाएं उनके मन में कैसे पैदा होती है, कैसे निवेशक, इन्वेस्टर, उनके मन में वो आत्मविश्वास तैयार होता है या डर तैयार होता है, कहां से उत्पत्ति होती है इस भावनाओं की? तो ये उत्पत्ति होती है उस कंपनी के प्रमोटर से, उस कंपनी के ओनर से, उस कंपनी के डायरेक्टर से। वो कंपनी के डायरेक्टर, जो मेन प्रमोटर है, वो क्या सोचते हैं अपने कंपनी के बारे में, उनपे कितना आत्मविश्वास है अपने कंपनी के बारे में। फिर वो आत्मविश्वास, वो जो भावनाएं फिर इन्वेस्टर, जो निवेशक है, उनमें आती है। कई सारी कंपनियां हैं जिस कंपनी का पूरा भविष्य बदल कर रख दिया उन प्रमोटर के आत्मविश्वास ने, उनकी ये स्ट्रांग भावनाओं ने, इमोशंस ने। और ऐसा बहुत ही सटीक एग्जांपल है एप्पल का। एप्पल दुनिया की आज नंबर 1 कंपनी है, लेकिन एक समय ऐसा था कि एप्पल पूरी तरह से डूब चुकी थी। सिर्फ 6 महीने बाकी थे एप्पल को बंद होने के लिए, और इसी 6 महीने पहले एंट्री हुई स्टीव जॉब्स के। वही स्टीव जॉब्स जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन उनको निकाल दिया गया, वही उन्होंने एंट्री की 6 महीने पहले। और ना कि सिर्फ उन्होंने अपने एप्पल को, उस कंपनी को डूबने से बचाया, लेकिन उन्होंने इस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाई। और वैसे ही कहानी जिलेट की है। जिलेट आज की तारीख में हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो ग्रूमिंग, मेंस ग्रूमिंग होगी, वुमेन्स ग्रूमिंग होगी, ये शेविंग वगैरह, उसमें नंबर 1 ब्रांड है। इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा बिजनेस जिलेट करता है कि कोई दूसरी कंपनी जिलेट के आसपास भी नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जिलेट भी उस कगार पे था, बंद होने के कगार पे था। लेकिन वो प्रमोटर जो है, प्रमोटर्स जो ओनर है, उन्होंने फिर वो हिम्मत, वो आत्मविश्वास अपने लोगों में, इन्वेस्टर्स में, सब में भरा, और फिर उस इमोशन के साथ फिर उन्होंने अपनी कंपनी को वहां तक को लेके गया। तो दोस्तों आज एमसीएल की स्थापना जो हमने की है, हमने एक मिशन के लिए एमसीएल की स्थापना की, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और हमारा मिशन है कि हमें इस दुनिया को फिर से शाश्वत विकास की ओर लेके जाना है, सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना है। क्योंकि करोड़ों सालों से प्रकृति ने, इस धरती माँ ने इस दुनिया का ख्याल रखा है। 450 करोड़ साल पहले इस धरती का जन्म हुआ। 350 करोड़ सालों से करोड़ों जीव हमारे इस दुनिया में, धरती पे रहते हैं। अलग अलग तरह के वनस्पति, प्राणी रहते हैं। हम सिर्फ 2 लाख साल से अभी इस दुनिया के ऊपर, लेकिन हम अपने विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे इस तरह की तबाही हमने की है कि इस धरती माँ ने इस करोड़ों जीवों का ख्याल रखने के लिए एक व्यवस्था की है जिसका नाम है पर्यावरण, जिसका नाम है इकोसिस्टम, और उसको पूरी तरह से बिगाड़ के हम लोगों ने रखा है। इस व्यवस्था में, इस तरह से बिगाड़ी है कि आज हर दिन 150 से लेकर 200 जीव, जिसमें वनस्पति है, प्राणी है, ये हमेशा के लिए ये दुनिया धरती छोड़ के लुप्त हो रहे हैं। लुप्त होने का मतलब उनका एक भी अवशेष, उनका एक भी नमूना या एग्जाम्पल अभी इसमें नहीं है। मनुष्य भी एक जीव है,
हमारे इस जीव के 750 करोड़ इतने नमूने हैं, इतनी आबादी है हमारी, और ये जो 150-200 जीव हमेशा के लिए लुप्त हो रहे हैं, उनका अभी एक भी नमूना भी रहेगा नहीं, एग्जाम्पल अभी रहेगा नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तबाही हमने की। और जब हम अपने इस मिशन के साथ लोगों को इमोशनली कनेक्ट करेंगे कि हमें अभी मिलकर इस दुनिया को बचाना है, धरती माँ को बचाना है, तो आपको कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि आपको फॉसिल फ्यूल को छोड़ जैव ईंधन को अपनाना है। कोई एक्स्ट्रा स्पेशल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है कि आपको उनको पेट्रोकेमिकल को छोड़ना है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि मुझे जब दुनिया को बचाना है तो इस पेट्रोकेमिकल्स, ये फॉसिल फ्यूल जो दुनिया को इतनी बुरी तरह से इसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको कंपलसरी हमको छोड़ना पड़ेगा, और हर व्यक्ति फिर इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। दोस्तों, अगर मैं बिजनेसेस की बात करूं, मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो आज इतने सारे चीजें, इतने सारे वस्तु, इतनी सारी चीजें गलत हो रही है, इतने सारी वस्तुएं हैं जो इस धरती को तबाह कर रही है। ये सभी चीजें हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये सभी जो चीजें जिस तरीके से चल रहा है उसको बदलना पड़ेगा। हम कहते हैं कि फल खाने चाहिए, फल सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आज अगर कोई फल लेंगे तो पता ही नहीं चलता कि कितने केमिकल्स उसमें है। हार्डली कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअली पेड़ पे पके हुए होते हैं, अदरवाइज बाकी के सब जो फल होते हैं उसमें केमिकल्स मार मार के उनको पकाया जाता है, और ऐसे केमिकल्स के भरे हुए फल हम कैसे खाएंगे। आज जब भी कोई त्योहार आता है, दूध की डिमांड बढ़ती है, पता नहीं होता, आज तो ऐसी कंडीशन है कि तो पता नहीं होता कि ये दूध एक्चुअल दूध है कि नहीं, क्या कोई केमिकल्स। जो पनीर मार्केट में मिलता है त्योहार के दिन, उसकी गारंटी नहीं है कि वो पनीर एक्चुअली दूध से निकला हुआ है या कहीं किसी ने कोई गलत चीज कर रहा है। तो इतने सारे बिजनेसेस आपको अभी तहसील में आप करने वाले हो, आने वाले दिनों में इतनी सारी चीजों को बदलना है, इतनी सारी चीजों को तैयार करके बेचना है कि इसका अंदाजा ही नहीं। इतने सारे बिजनेसेस, इतने सारे प्रोडक्ट्स आप करोगे, और हर जो प्रोडक्ट होगा ना, हर बिजनेस में हर प्रोडक्ट की एक अपनी लाइफ साइकिल होगी। अभी जैसे एम स्टोर के साथ हमने शुरुआत की, उसकी अपनी एक लाइफ स्टाइल होगी। वो शुरुआत होगा, पहली फैक्ट्री, नेक्स्ट फैक्ट्री उससे और बेहतर होगी, प्लांट एंड मशीनरी और बेहतर होगी, कस्टमर्स को, लोगों को जो चीज चाहिए, उनको जो जिस तरीके का जो ब्रिकेट्स या पिलेट चाहिए उसमें और बेहतर होंगे, क्योंकि ये हर प्रोडक्ट के बारे में ऐसे ही चलता है। आपको याद है पहला कंप्यूटर कैसे था? आपका आज का जितना हमारा जो घर है वो पूरा घर भर के एक कंप्यूटर था, और आज कंप्यूटर इस पे हाथ पे हम लोग रख सकते हैं। आपको पता पहला मोबाइल कैसे था, अभी आज कैसे मोबाइल है? तो हर प्रोडक्ट की, हर बिजनेस की अपनी एक लाइफ साइकिल होगी, और जिंदगी में रहते चलते रहेगा। आज सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है वो क्या है? तो हमें अपने लोगों को इस स्ट्रांग भावना से, इस स्ट्रांग इमोशन के साथ इस मिशन के लिए जोड़ना है। प्रोडक्ट बहुत सारे बेचने हैं, सर्विसेज बहुत सारी तैयार करनी बेचनी है, वो सेकेंडरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आज कुछ है तो हमें ये करना है। और एक बार आपने लोगों को अपने इस मिशन के साथ स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्ट किया, तो लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं कि आपको ऑर्गेनिक ही खाना चाहिए। जब भी अभी थोड़े ही दिनों में बहुत सारी जगह पे हमारे ऑर्गेनिक आउटलेट्स निकलेंगे, आपको उसके लिए स्पेशल डिफरेंट ऐसे एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। लोग अपने पूरे फैमिली को लेके ऐसे जगह आएंगे, हमारे इस आउटलेट में आएंगे जो 100% ऑर्गेनिक होगा। अगर चाय भी होगी तो उसकी चाय की पत्ती ऑर्गेनिक होगी, शक्कर ऑर्गेनिक होगी, दूध ऑर्गेनिक होगी। इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। और दोस्तों, एक चीज हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, ये दुनिया हमने अपने बच्चों से उधार ली है। इस दुनिया को हमें अच्छी तरह से महफूज रख के उन बच्चों को देनी है, सौंपनी है, तब जाके वो बच्चे भी इस दुनिया का ख्याल रखेंगे और अपने अगले जनरेशन को उसको देंगे। दोस्तों, हमें कंपलसरी अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी है, और ये इसलिए नहीं बनानी है कि हमें बहुत लोभ है, बहुत लालच है, हमें बहुत पैसे और संपत्ति का निर्माण करना है। हमें इसलिए ये कंपलसरी करना पड़ेगा क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, भारत आज भी सोने की चिड़िया है। आज भी सबसे ज्यादा जैव ईंधन हमारे भारत देश में ही तैयार हो सकता है। आज 25 से 30% पूरी दुनिया के लिए जैव ईंधन हम लोग तैयार कर सकते हैं।
और ये जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल को हम रिप्लेस करें और इस ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक पाए। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही नहीं है। बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता है। हमारे पास इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता है कि हम पूरी दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं और बेच सकते हैं। वो हमारे पास ही है, हमें ही करना पड़ेगा। जब पेट्रोकेमिकल के चीजों को रिप्लेस करने की बात है तो लोगों के पास सोल्यूशन ही नहीं है, क्या करें उसके लिए। लेकिन हमारे पास सदियों से, हजारों सालों से हम इस चीजों को तैयार करते आ रहे हैं अपने हाथों से, और किसी के पास नहीं। जो हैंडीक्राफ्ट, जो हस्तकला भारत में है, भारत के लोग कर सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। हमें आज के तारीख में हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में ये चीजें तैयार करेंगे और बेचेंगे। उड़ीसा में तैयार करेंगे, कर्नाटक में तैयार करेंगे, राजस्थान में तैयार करेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तैयार करेंगे और पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हमें बाकी के जो देश है, ये यूरोप, जापान, अमेरिका, यहां जाके आपको सिखाना पड़ेगा उनको। वहां हमें मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, वहां के लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि इसके साथ फिर पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करना है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है योगा का। जैसे ही लोगों को पता चला कि योगा दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐसी एक्सरसाइज है जो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक हर चीज का ख्याल रखती है, तो आज की तारीख में अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक करोड़ों लोग आज योगा करते हैं। तो हमें सिर्फ ये चीज जो आने वाले दिनों में ये कंपलसरी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। लोगों को एक्चुअली पूरी दुनिया को इस राइट डायरेक्शन में, एक सही दिशा में लेके जाना पड़ेगा। और यही काम भारत ने सदियों में किया, इतने साल, हजारों साल किया है। हजारों साल जब मैं कहता हूं, जब हम लोग कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था, अर्थव्यवस्था थी, लेकिन सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं थी, सिर्फ इकोनॉमी नहीं था, तो भारत दुनिया का नेतृत्व करता था। भारत विश्व को सही डायरेक्शन बताता, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता। और जब ये चीज हम लोगों के सामने रखेंगे, जब इस चीज के साथ हम लोगों को इमोशनली कनेक्ट करेंगे, तो लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं। आई मीन हर चीज फिर इस कार्य के लिए वो लोग खुद से करेंगे। चाहे आपके एमकल की फैक्ट्री के लिए जमीन या परमिशन या हर कोई चीज जो लगेगी वो इसके लिए करेंगे। तो दोस्तों, कहां से, कैसे तैयार होते हैं इमोशंस, कहां से आ सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कैसे लोग इस स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जुड़ सकते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी भर आपके साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए जरूरत होती है एक राइट पर्पस की, एक नेक उद्देश्य की। एक नेक उद्देश्य के साथ आप लोगों को जोड़ सकते हैं। एक ऐसा उद्देश्य जो लोगों के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो, समाज के भलाई के लिए हो, अपने देश के लिए हो, इनफैक्ट पूरे मानव जाति के लिए हो। अगर ऐसे किसी नेक उद्देश्य के साथ अगर आप सिंसियरली काम कर रहे हो, अगर आप मेहनत से काम कर रहे हो, अगर आप दिल लगाकर हार्डवर्क कर रहे हो, तो लोग आपके साथ ऐसे जुड़ते हैं एकदम से, इमीडिएटली। यानी आज आपने काम शुरू किया, इमीडिएटली जुड़ेगा ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बार उनको समझा कि आप किस तरीके से सिंसियर हो, आई मीन आपकी नीयत कितनी साफ है, तो लोग करते हैं। अभी देखो, कई सारे एग्जांपल आपके आजू बाजू, लेकिन ये जो दो एग्जांपल है अफरोज शाह और ग्रेटा थनबर्ग का, वो ऐसा एग्जांपल है जो हमेशा आप कभी भी गूगल करेंगे, देखेंगे तो आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अफरोज शाह करके ये आदमी हमेशा जब जाते थे समुद्र के ऊपर, वो इतना कचरा था, पड़ा रहता था, तो उनको बहुत बुरा लगता था। उनको लगता था कि मैं इसको साफ करूं, ये अच्छा होना चाहिए। और इसी नेक मकसद के साथ फिर उन्होंने डिसाइड किया, कोई आए ना आए, कुछ होना है, लेकिन मैं करूंगा। बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने खुद से ये काम करना चालू किया। हफ्ते भर वो अपना काम करते थे, संडे को जैसा टाइम मिलता थे अकेले जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम हो वो उस समुद्र के किनारे को साफ करते थे, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के। ऐसा वो हर संडे करते थे, हर संडे। 8वें संडे यानी लगभग 2 महीने बाद 8वें संडे उनको 2 लोग ज्वाइन हुए। उन्होंने उनको कहा कि हम देखते हैं कि आप हर रविवार को आते हैं, हर रविवार को अकेले ये कचरा साफ करते रहते, और एक बहुत अच्छा, एक नेक का काम कर रहे हैं। हम लोग भी आपके साथ रहेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे। और इस तरह से उनकी ये मूवमेंट, ये काम चालू हुआ। और अभी आज इतने सारे लोग इमोशनली कनेक्टेड है इनकी इस नेक चीज के साथ,
कि सभी सेलिब्रिटी, सभी लोग आज आते हैं और वो उनका साथ देते हैं। सिर्फ भारत के नहीं, परदेसी भी लोग आते हैं और उनका साथ देते हैं। अभी अमिताभ बच्चन को क्या जरूरत है उनके पास जाने की और वो कचरा साफ करने की? अमिताभ बच्चन साहब इतने बड़े हैं, इतना ग्लैमर उनके पास है, तो उनको ये कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने वो किया क्योंकि दिल से वो लोग कनेक्टेड है, उनको लगता है कि ये काम अच्छा है, ये करना चाहिए। और ये उनका जो काम है वो सिर्फ मुंबई के लिए या भारत देश के लिए सीमित नहीं है। तो आज उन्होंने पूरी दुनिया के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बीच क्लीनअप प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया और वो दुनिया के यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर है। दोस्तों ऐसा ही काम इस बच्ची ने किया ना, ग्रेटा थनबर्ग ने सिंसियरली एक अच्छे उद्देश्य के साथ सिंसियरली काम किया। बैठी रही, वो कोई अपेक्षा नहीं थी उसके पास, लेकिन उसी एक अच्छे मकसद के साथ इतने सारे लोग कनेक्ट हो गए, स्ट्रांगली कनेक्ट हो गए, इमोशनली कनेक्ट हो गए कि 1 साल के बाद उसने दुनिया के सबसे बड़ा आंदोलन तैयार किया। इस बच्ची ने जब ये 15 साल की थी तब से उसने आंदोलन चालू किया और आज 5 साल के बाद, 5-6 साल के बाद उसने इस तरह का वो काम कर रही है कि हर साल उसको नोबेल का नॉमिनेशन हो रहा है और ऑफकोर्स उसको नोबेल मिलेगा। तो दोस्तों ये सभी लोग, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके आजू बाजू पे होंगे, ये सभी लोग जो काम कर रहे हैं ये अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचिए दोस्तों, आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा? आप जब अपने गांव में अपने लोगों के डे टू डे के जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियां है, उनके आज का दिन का जो हाल है, भविष्य के बारे में जो कुछ है, उसके बारे में सोल्यूशन लेके जब आओगे, आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा? क्यों नहीं लोग आपको भी महात्मा कहेंगे? दोस्तों जब आप अपने तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाने की बात कर रहे हो, सिंसियरली उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो दोस्तों क्यों ना लोग हमेशा आपको याद रखेंगे, हमेशा आपको पूछेंगे। इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका हो सकता है। और ये काम करने के लिए हमें क्या करना है, मैं आपको, हमें अपने एक अच्छे उस नेक मकसद के साथ लोगों को अपने साथ स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्ट करना है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट काम आज की तारीख में है। हमारा वो नेक मकसद क्या है? तो हमारा वो नेक मकसद, हमारा वो काम, हमारा वो मिशन है 5E। पहला ई यानी क्या? तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण का संवर्धन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। आज हमारे तहसील में, हमारे गांव में, शहरों में जो हवा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो कितनी प्रदूषित हो गई है। जो पानी, जिस पानी की वजह से हमारा गांव बसा, हमारी शहरें बसी, आज कितना खराब करके रखा है। हर तरह हमने, अभी जैसे मैडम ने कहा कि वेटलैंड, हर एक अपने अपने इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम को हमने बिगाड़ के रखा है। और हम जब इस मिशन के साथ आएंगे कि हमें कंपलसरी हमारे इस पर्यावरण का ख्याल रखना है, तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप इससे जुड़ेंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि कोई तो आए और इसके लिए काम करे। क्योंकि इस प्रदूषण की वजह से कई सारे लोगों का सिर्फ हेल्थ ही नहीं, उनकी रोजी रोटी, उनका भविष्य सब कुछ खतरे में आ चुका है। और जब आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, लोग जब आपके साथ इस मिशन के लिए कनेक्ट हो गए, तो लोगों को ये बताने की जरूरत ही नहीं कि पेट्रोकेमिकल को बंद करना चाहिए, और हमारे लोग जो तैयार करेंगे उसके सस्टेनेबल चीजों के साथ काम करना चाहिए। लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे वो एलपीजी बंद करना है और मुझे एमकोल और एमस्टो के साथ काम करना है, मुझे पर्यावरण का ख्याल रखना है। दूसरा ही 100% एम्प्लॉयमेंट। हमें अपने तहसील में जितने भी महिला है, जितने भी पुरुष है, जिनको आज काम की जरूरत है, रोजी रोटी की जरूरत है, वो 100% एम्प्लॉयमेंट हम देंगे। ये अगर हमारा मिशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज इस रोजी रोटी के लिए, काम के लिए, रोजगारी के लिए लोग अपना गांव शहर छोड़ के बहुत दूर दूर तक जाते हैं और वहां जाके झोपड़पट्टी में जाकर बैठ बसते हैं। कई दिनों तक वो अपने घर में भी जा नहीं सकते। अभी मैंने देखा इस गर्मी की छुट्टी में लोग अपने घर नहीं जा सकते। एक तो उनको पैसे बचाने होते हैं, दूसरा वो उनको लगता है कि अगर मैं अपना एक काम धाम छोड़ के जाऊं तो ये काम शायद मेरे हाथ से चला गया, तो ऐसी परेशानी उनको रहती है। और ऐसे जगह में जब आप आएंगे और बोलेंगे कि हमें अपने तहसील में जितने भी लोग हैं, गांव में, शहरों में, उनको 100% एम्प्लॉयमेंट देनी है, और इस चीज के साथ जब लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए, तो मुझे बताइए, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी, एक छोटा सा स्विट्जरलैंड जैसा देश, उसकी एक कंपनी नेस्ले, जहां 18,000 से 20,000 करोड़ का मैगी बेच रही है, क्यों लोग खरीदेंगे उसको? हमारे लोग जो करेंगे तैयार, उसको खरीदेंगे ना फिर।
ये जो पेप्सी है, कोको कोला है, ये 1-1 लाख करोड़ के चिप्स बेचते हैं यार, 5-5, 10-10। क्यों लोग खरीदेंगे? जब लोगों को पता चलेगा कि हमारा मिशन है कि हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो हमारे लोग जो तैयार करेंगे उसको ही खरीदेंगे हम। इस भावनाओं के साथ लोग जुड़ेंगे, आपको उसकी एक्स्ट्रा अलग से मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, हमारा तीसरा जो ई है वो है एम्पावरमेंट। हमारे किसानों का, हमारे सेल्फ महिला बचत गट है, उनका सक्षमीकरण। ऐसा भारत देश, जिस भारत देश के 60% लोग कृषि इस व्यवसाय में है, वहां क्या परिस्थिति है किसानों की हमारे आंखों के सामने। 6 महीने, 9 महीने, साल भर काम करते, उसके बाद क्या उसके साथ होता है ये हमें पता है। और अभी अगर हमने ये मिशन लिया कि हमें किसानों के लिए खड़ा होना है, किसानों का सक्षमीकरण करना है, और इस चीज के साथ जब आप लोगों को जोड़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं कि हमारे किसानों ने जो तैयार किया हुआ फसल है, उसकी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो चीजें, उसको हमें खरीदनी चाहिए। लोग खरीदेंगे, खुद से खरीदेंगे। जो बायोफ्यूल, जो जैव ईंधन हमारे किसान अगर तैयार कर रहे हैं और हम उसको उपयोग करेंगे, तो क्या जरूरत है उस परदेश से हम लोग एलपीजी लेके आए और उसको पैसे दें। तो एक बार अपने आप लोगों को जोड़ा इन चीजों के साथ, तो लोग अपने आप इस चीज को करेंगे। चौथा हमारा ये है, हमारा चौथा ये है कि 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी फैमिली। हमारे तहसील में हर परिवार को एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इतना इनकम मिलना ही चाहिए। कई सारे ऐसे परिवार हैं हमारे गांव में जो आज भी जंगल में रहते, जंगल की सुरक्षा भी करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जिस परिस्थिति में 1000 साल पहले मनुष्य जीता था। ऐसे उनके बारे में कहते हैं, रिटर्न इसमें कहते हैं। उनको जो बेसिक जो चीजें हैं, यानी पेट भर खाना, वस्त्र, घर, अच्छा ये तो छोड़िए, लेकिन ये भी नहीं नसीब होता। तो कंपलसरी इन लोगों को सिर्फ ये बेसिक चीजें नहीं, लेकिन एजुकेशन, उनके बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, उनका स्वास्थ्य, हेल्थ केयर, उनके भविष्य के बारे में चीजें, ये सब होना चाहिए ना। उनकी भी खुशियां है, उन्होंने भी त्योहार मनाने चाहिए, उनके पास भी थोड़े से पैसे होने चाहिए कंपलसरी। अगर इस मिशन के ऊपर हम लोग काम करें तो लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं कि हमारे तहसील में रहने वाले जो आदिवासी लोग ये जो तैयार करते हैं ना, उसको खरीदेंगे। ऑफकोर्स इन सब चीजों में हम ये ख्याल रखेंगे कि हमारे उत्पादन सबसे अच्छे रहेंगे। उत्पादनों के साथ, उनके क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छे उत्पादन देंगे लोगों जो उनकी जरूरतों को अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। लेकिन जब इस भावना के साथ आप लोगों को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या नहीं करेंगे। ये सभी लोग पशुपालन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ये कर सकते हैं, और एक अच्छा इनकम हम सभी मिलके उनको दे सकते हैं। जरूरत है लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने की। दोस्तों, पांचवा ही है एनर्जी। पूरे मानव जाति के इतिहास में अगर आप देखोगे तो वो देश, जो देश हमेशा ऊर्जा और ईंधन में सिर्फ स्वयंपूर्ण नहीं, उसने बड़ा बड़ा काम किया है, उसने दुनिया पे राज किया है। हमारे लिए पांचवा ई है सिर्फ एनर्जी इंडिपेंडेंस नहीं, तो एनर्जी सुपर पावर। हम दुनिया के लिए 25 से 30% का ईंधन निर्माण कर सकते हैं, ऐसी योग्यता, ऐसा पोटेंशियल आज हमारे देश में। और बात सिर्फ इतिहास की नहीं है कि जिसके पास ऊर्जा और ईंधन होता है वो क्या कर सकता है, पूरी दुनिया पे कैसा राज करता है। आज हमारे आंखों के सामने भी है ना। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईंधन और ऊर्जा जो बेचता है दुनिया को, वो है रशिया। दुनिया के लिए 10% वो माल बेचता है, और इसकी इतनी हिम्मत होती है, इतनी जरूरत होती है कि पूरे देश उसको चेतावनी देते हैं। पूरे देश बोलते हैं कि हम आपके ऊपर ये करेंगे, वो करेंगे, किसी की नहीं सुनता वो। और यूक्रेन पे हमला बोल देता है, और वो तीसरे युद्ध को, महायुद्ध की शुरुआत करता है ऑलमोस्ट। इतनी हिम्मत कहां से आती है? ये सभी यूरोपियन देश जो कहते हैं कि नहीं, हम आप ऐसा करने के बाद हम ऐसा करेंगे, नाटो के सब मिलिट्री वहां भेजेंगे, कुछ नहीं करते कोई। क्योंकि पूरा यूरोप को 40% नेचुरल गैस ये रशिया सप्लाई करता है। यूरोप की जो जरूरत होती है आज की तारीख में ईंधन और ऊर्जा की, वो इसके हाथ में है, रशिया के हाथ में। तो अगर रशिया 10% ईंधन और ऊर्जा के साथ ये कर सकता है, तो अपना भारत देश जो दुनिया के लिए 25 से 30% अगर ईंधन और ऊर्जा का निर्माण करेगा तो क्या कर सकेगा। और इस चीज के साथ, इस भावना के साथ, इस मिशन के साथ अगर आप लोगों को जोड़ेंगे तो लोग हर तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं कि हमें एमसीएनजी प्रोजेक्ट करना है, एमकोल प्रोजेक्ट करना है, ऐसे करना है। लोग मिलके हम लोग ये सब करेंगे। दोस्तों, ये सब जो चीजें हैं ना, ये विजन के साथ लोग कैसे जोड़ते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंसियरली
हार्ड वर्क या मेहनत करनी पड़ती है। और हम ये इसकी अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि हम आज हमने बात बताई, हम लोगों के भले के लिए बोल रहे हैं, सब अच्छा है, आज से ही लोगों ने मेरे साथ जोड़ना चाहिए। नहीं होगा, आज नहीं होगा। लोग, आप अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि अभी तक लोगों के सामने कई सारे अलग अलग तरह के लोग आए हैं। कई कई सारे लोग आते हैं और अलग अलग उनको प्रोमिसेस देते हैं, वचने देते हैं अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए, और जैसे ही उनका निजी स्वार्थ पूरा हो जाता है वो निकल जाते हैं, भूल जाते हैं अपने पूरे जो कुछ वादे वगैरह किए थे उन्होंने। और ऐसे जगह पे जब आप भी आ रहे हो और कुछ बोल रहे हो, तो वो कैसे भरोसा रखे आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कि आप भी उनमें से वैसे ही नहीं हो करके। लेकिन जब हम सिंसियरली काम करेंगे, सिर्फ 6 महीना अगर एक काम करेंगे, हम जब सिंसियरली काम करेंगे दोस्तों, लोग इस तरह से हमारे साथ जुड़ेंगे जो जिंदगी भर हमारा साथ देंगे। और ये जो लक्ष्य हमने रखा है, ये जो मिशन हमारा है, दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना, ये जो लक्ष्य हमने अपने देश के इकोनॉमी के लिए रखा है, या लोगों को इकट्ठा करके उस सुपर पावर बनने का रखा है, अभी इसके लिए एक्चुअली क्या बिजनेस मॉडल है, क्या स्ट्रैटेजी, इसको भी समझना जरूरी है। इनफैक्ट इसका एक ही तरीका है, क्योंकि इतने सारे बिजनेस का निर्माण करना है हमें एक्चुअली जो काम करना है वो करना है कि हमें एक मंच का निर्माण करना है, एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सभी लोग इस मिशन से जुड़ के एक दिशा में काम करें। आप समझ रहे हैं, हमें एक मंच का निर्माण करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इस मंच के ऊपर ये सभी लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर ये सभी लोग जो एक दिशा में काम कर रहे हैं ना, ये उस इकोनॉमी का निर्माण करें। हम जो कहते हैं कि हमारे हर तहसील की योग्यता है कि कम से कम 3,000 करोड़ का रेवेन्यू, वस्तु या सेवा का निर्माण हम कर सकते हैं, और वो फिर 5-6 हजार तक जा सकता है। ये इतने 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करने, ये काम ये मंच करेगा, ये लोग करेंगे कि हम लोग इस तहसील में हैं, हमारे तहसील हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं, ये अलग अलग तरह के बिजनेस है, इसके लिए वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, ये हमारे एनिमल हस्बेंड्री हो सकते हैं, ये अलग अलग खेती हो सकती है। तो ये लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये मंच करेगा। दोस्तों, हर तालुका की एक अपनी योग्यता है, हर तालुका अलग अलग तरीके का है, उसके अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, अलग अलग रिसोर्सेस है। तो इस अलग अलग तहसील के अलग अलग रिसोर्सेस को डेवलप करना, अपने पोटेंशियल तक लेके जाना, ये मंच करेगा। कोई स्कीम, कोई सरकार की योजना कि इसमें इतना काम नहीं करेगी जितने ये लोग, ये मंच इस पे काम करेंगे। कई सारे ऐसे एरियाज है, जैसे खेती है, पानी है, वाटर रिसोर्स का डेवलपमेंट, सब ये ऐसी चीजें कि जहां लोकल सॉल्यूशन की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। कोई अमेरिका, यूरोप में कोई कुछ रिसर्च होता है, वो यहाँ के हमारे गांव का प्रॉब्लम शायद वो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन हमारे सामने जो किसानों के खेती के लिए, पानी के लिए, घर के लिए, कई सारे अलग अलग एरियाज में जो रिनोवेशन की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है, वो भी ये मंच करेगा। इस मंच में जब सब इकट्ठा आ जाएंगे तो हमारे तहसील में रहने वाले इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे, आईटीआई के बच्चे, इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट करके सोल्यूशन लेके आ सकता है। यही वो मंच है, वो अलग अलग बिजनेस मॉडल तैयार करें, क्योंकि जिस तरह से बिजनेस दिल्ली में, मुंबई में होता है, वैसे ही हमारे गांव में होगा, वैसे ही करेगा जरूरी नहीं। हमारे गांव में, हमारे तहसील इस तरह का हम लोग बिजनेस करें तो अच्छी बात है। तो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स ये मंच तैयार करेगा। हमारे किसानों के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, हमारे किसानों की एक्चुअल में क्या जरूरत है, उनको बीज लगते हैं, फर्टिलाइजर लगते हैं, मार्केट लगते हैं, क्या लगता है, ये सब ये मंच डिसाइड करेगा। ये मंच उनको जो चाहिए वो सपोर्ट सिस्टम देगा, क्योंकि हमारे किसानों को, हम हमेशा कहते हैं ना कि खेती हर तरह अलग अलग होती है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग तरह की होती है। यहाँ जो गेहूं होता है, थोड़ी 50 किलोमीटर बाद अलग तरह का गेहूं हो सकता है। तो हमारे किसानों की भी जो जरूरत है वो हमारे लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वो मंच करेगा। इनफैक्ट हमारे लोकल जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, आज पर्यावरण की जो चीज अलग अलग चैलेंजेस हमारे सामने हैं, एक कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मंच उसको सॉल्व करेगा अपने आधुनिक, अपने खुद के सोल्यूशन के साथ। जैसे चिपको आंदोलन आपने देखा, अभी चिपको आंदोलन के लिए आपको ऐसा ही करना चाहिए कि किसी ने उनको बताया नहीं था, ये आइडिया नहीं दी थी किसी, उन आदिवासियों ने, उन्होंने लोकल स्थानिक लोगों ने अपने आप ऐसे उसको पकड़ लिया, चिपक के रहे, और वो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो वैसे कई सारे ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं हमारे गांव में, तहसीलों में, जिसका हल ये मंच लेके आएगा, ये सभी लोग
लेके आएंगे। और सिर्फ वही नहीं, इकोसिस्टम। इनफैक्ट हमारे साथ, हम जो एक स्पेसीज है, जीव है, ऐसे कई सारे जीव हैं। जंगल के अपने एक इकोसिस्टम है, पानी के एक अपने इकोसिस्टम है, समुद्र के अपने एक इकोसिस्टम है, और वहां में रहने वाले हर जीव जंतु वनस्पति प्राणी, उसका ख्याल रखना भी हमारा काम है ना। और वो काम भी करेगा ये मंच। दोस्तों, कई सारे ऐसे काम है जो पैसों से हल नहीं होते। अभी हम सभी मिलकर जो हमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है आर्थिक विकास, बिजनेस करना है, ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करके बेचना है, बिकॉज उससे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, कंपलसरी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सामाजिक प्रश्न है हमारे सामने जो सिर्फ पैसों से नहीं सॉल्व होंगे। जैसे अभी पानी का उत्तम एग्जांपल हमारे सामने है। अगर कुदरत हमें साल भर में 1 महीना भी पानी देती है तो इसका मतलब वो पानी काफी है साल भर हमें इस्तेमाल करने के लिए, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें। लेकिन 1 महीना नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4-4 महीने तक अगर कुदरत पानी दे रही है और हम उसको अगर अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे वाटर हार्वेस्टिंग, तो कोई गवर्नमेंट, कोई संस्था आपको मदद नहीं करेगी। ये लोगों को ही करना पड़ेगा। जब तक लोग आएंगे नहीं अपने गांव के लिए, शहर के लिए, तब तक ये मुमकिन ही नहीं है। अगर हमें अपने गांव को, अपने शहर को 100% कचरा मुक्त करना है, जीरो वेस्ट करना है, कोई संस्था, कोई दूसरी बाहर की एजेंसी ये काम अपने लिए नहीं करेगी। हमें करना पड़ेगा, गांव वालों को करना पड़ेगा। और जब हमारा गांव, हमारा शहर कचरा मुक्त होगा, मच्छर मुक्त होगा, तो आपको अंदाजा नहीं है कितना सुंदर एक गांव हो सकता है। और ये सभी जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सामाजिक जो चीजें है ना, ये करेगा वो मंच, जिस मंच में ये सभी लोग भावना से, इस इमोशन के साथ जुड़े होंगे। और दोस्तों, आज अभी पहला हमारा जो पड़ाव है, पहला जो हमारा लक्ष्य है बिजनेस के बारे में, वो है कि हमें हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में 1 करोड़ के रेवेन्यू का निर्माण करना, यानी साल भर में 1 करोड़ का टर्नओवर तैयार करना है, या 1 करोड़ का माल तैयार करना है, बस ऐसा समझिए। तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब यह है कि हमें अपने ग्राम पंचायत में, अपने उस म्युनिसिपल वार्ड में 20 से लेकर 30 लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देनी, बस। सिर्फ 20 से लेकर 30 लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट आप दीजिए, 1 करोड़ का रेवेन्यू तैयार हो। कैसे? अगर 20 लोगों को अभी आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उन 20 लोगों को आप 10-10 हजार रुपए कमा के देते हैं महीने का, तो इसका मतलब यह है कि महीने का आपको 2 लाख रुपए देना है उनको। अगर 2 लाख रुपए उनको आपको तनख्वाह देनी है, कमा के देने हैं, तो इसका मतलब है कम से कम 4 से 5 गुना कीमत वाला माल तैयार करना होगा। तो अगर 2 लाख रुपए देने हैं तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का माल तैयार करके लेना होगा, तब जाके 2 लाख रुपए हम लोग दे पाएंगे उनके। और जब महीने का 8 से 10 लाख रुपए का माल आप तैयार कर रहे हो, तो अब वो बन जाता है 1 साल का 1 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू। इतना सिंपल है। जब आप लोगों के ऊपर काम करेंगे, जब 100% एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करेंगे, और सोचिए यही 20 लोग आने वाले दिनों में आपको 1000, 1500, 2000 लोगों को काम देना है अपने जगह में। तो ये सभी जो काम है, यानी 1 करोड़ की रेवेन्यू से लेके हमें वो पोटेंशियल तक जाना है। सोचिए 20 लोगों के साथ ऐसा होगा, तो जब 1500 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, कितने का टर्नओवर वो करेंगे आप। जब उस इकोनॉमी का निर्माण करना है, जब अपने लक्ष्य कि इस दुनिया को सस्टेनेबिलिटी के राह पर लेके जाना है, इस 5E के मिशन के साथ लोगों को जोड़ना है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारी है, इन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर आज कुछ करना है तो वह सैटरडे सेशन। इन सभी चीज, यानी आप बिजनेस से लेके, लोगों को जोड़ने से लेके, जो भी सपना आज आप देख रहे हो, उस सपने का एक ही तरीका है, सैटरडे सेशन। सैटरडे सेशन ही तरीका है कि जिससे हम लोगों को अपने इस मिशन के साथ जोड़ेंगे, अपने इस 5E के मिशन के साथ जोड़ना, ये एक में ऑब्जेक्टिव हो सकता है सैटरडे सेशन का। और ये जोड़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सैटरडे सेशन। और सैटरडे सेशन का मतलब क्या है? तो हर हफ्ते एक फिक्स दिन, उसी समय पे, एक ही जगह पे आपको अपने गांव के लिए, अपने तहसील के लिए, अपने समाज के लिए खड़ा होना है, उसको बेहतर करने के लिए, उसको सुजलाम सुफलाम करने के लिए। जैसे हर गुरुवार को हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, हर शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं, दुआ करते हैं, हर रविवार को मास करते हैं, वहां प्रे करते हैं कि हमारा सब कुशल मंगल हो। वैसे ही अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, किसानों के लिए, इस धरती माँ के लिए
एक दिन, एक हफ्ता, हफ्ते में एक दिन, एक कुछ जगह, एक समय, सिर्फ 1 घंटा आपको देना है। और जरूरी हम कहते हैं उसको सैटरडे सेशन, लेकिन आप वो रविवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, कौन से भी समय पे कर सकते हैं जो लोगों के लिए कन्वीनियंट हो। लेकिन एक रखे, एक वो समय रखे। अपने यहाँ कोई समाज मंदिर होगा, कोई स्कूल होगा, वहां सैटरडे सेशन की शुरुआत कीजिए, और धीरे धीरे करके फिर लोगों को पता चलेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। और बताइए लोगों को, बताइए लोगों की आप ये कर रहे हैं, लोगों को पता तो होना चाहिए कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। अभी आप अगर किसी ग्राम पंचायत के लिए सैटरडे सेशन कर रहे हैं, आप किसी म्यूनिसिपल वार्ड के लिए अगर सैटरडे सेशन कर रहे हैं, तो कितने चौराहे होती है उस एक म्यूनिसिपल वार्ड या एक ग्राम पंचायत में, कितनी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह होती है जहां मंडी हो सकती है, स्कूल कॉलेज हो सकता है, वहां अपना एक बहुत बड़ा बैनर नहीं, बहुत बड़ा पोस्टर नहीं, एक छोटा सा पोस्टर आप लगा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में सामने कई सारे ऐसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं, उनका बर्थडे होता है, और बर्थडे के इतने बड़े बड़े पोस्टर पूरे शहर में लगाते, पूरे तहसील में लगाते। यानी बहुत बड़े स्कूल को पॉलिटिशियन समझते हैं, क्या समझते पता नहीं, लेकिन कभी भी सुना भी नहीं होता ऐसे लोग भी अपने बर्थडे के फोटो लगाते हैं जिसका कोई रिलीवेंस नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन समाज के लिए नहीं। अगर वो ये करते हैं तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। आप ऐसी जो जगह 4, 5, 6 जो जगह होगी, वहां सिंपल जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, वो भी आप रख सकते हैं। आप अपने गेरू से लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं कि इस हफ्ते का जो सैटरडे सेशन है इस जगह पे है और इसका ये विषय है। लिखिए, लोगों को समझने दीजिए कि कोई तो है जो तहसील के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है। और धीरे धीरे लोगों को समझे कि लोग अपने आप इसमें शामिल होंगे। आज टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट बन चुकी है, आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बन गई कि बहुत जल्द हम अपने विचार, अपनी जो चीजें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये 5A का जो मिशन है वो लोगों के लिए बता सकते हैं कि 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे 5E का जो है वो सभी बहुत जल्द हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक का जो पेज है वो बना सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं और दे सकते हैं। आज हम देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है किस तरह वीडियो करते हैं, उनका जो पूरा टैलेंट है, इनोवेशन है, जो अच्छी चीजें सोच सकते हैं, वो कैसे गलत चीजों में डाल रहे हैं और वो वीडियो तैयार करते और डालते हैं। ना उसका कुछ फायदा होता है, ना समाज के लिए उसका कुछ फायदा है। लेकिन इस 5E के लिए अगर ऐसे कुछ वीडियो हम बना सके, ऐसी कुछ चीजें हम तैयार कर सके और लोगों को भेजे, तो यही सभी जो रिसोर्सेस है, ये जो क्रिएटिविटी एक अच्छी जगह पे लग सकती है। और दोस्तों, ये काम सिर्फ आप 16 हफ्ते कीजिए, आप सिर्फ 4 महीने एक काम कीजिए, आप रेगुलरली, डेडिकेटली, सिंसियरली सिर्फ सैटरडे सेशन देखिए, और 4 महीने बाद सिर्फ आप अपना रिजल्ट खुद देखिए, क्या फर्क पड़ता है। 4 महीने बाद जब आप ये काम सिंसियरली करोगे तो लोग सिर्फ आपको, आपके ऊपर विश्वास ही नहीं रखेंगे, लेकिन आपके इस मिशन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो। और ये सभी जो इमोशन, ये स्ट्रांग जो कनेक्शंस है, ये फिर तब्दील होगा बिजनेस में। उस जो इकोनॉमी का निर्माण हमें करना है, बिजनेस का निर्माण करना है, उस बिजनेस की तरफ ये इमोशंस हमें लेके जाएगा। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसी परिस्थिति में स्वराज्य का निर्माण किया जब पूरे देश में मुगलों का शासन था। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में राज कर रही थी, वैसे मुगल कर रहे थे। इनके खुद के पिताजी उन मुगले के यहाँ नौकरी करते थे, जैसे अंग्रेजों के यहाँ कई सारे लोग नौकरी करते थे तब उसकी बात। और वहां नौकरी, अपने पिताजी नौकरी कर रहे हैं और 16 साल का एक बच्चा ऐसा सपना देखता है, ऐसा मिशन रखता है लोगों के सामने कि मुझे अपने लोगों का राज्य यहाँ निर्माण करना, और अपने लोगों का, उसमें जात पात धर्म बिन कुछ नहीं, मेरे यहाँ, मेरे इस राज्य में रहने वाले लोगों का राज्य होना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए। और इस चीज के ऊपर फिर कई सारे लोग इमोशनली इतने स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा कहते थे कि ये जो स्वराज्य की स्थापना मैंने जो की है, जो हुई है, वो सिर्फ मेरे वजह से नहीं, तो मेरे साथ जुड़े जो मेरे मावड़े हैं उनकी वजह से। पिछले साल एक फिल्म आई थी जो आपने शायद देखी होगी, जिसका नाम था तानाजी। अजय देवगन की मूवी थी, और तानाजी मालुसरे ऐसे ही एक छत्रपति शिवाजी महाराज के पर्सन जो इमोशनली करेक्ट है, उनके ऊपर वो मूवी थी। तो ऐसे कई सारे लोगों ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस मिशन के लिए पूरी तरह से इमोशनली 100% जो कनेक्टेड थे, उनके समर्पण की वजह से उस स्वराज्य का निर्माण हुआ।
और दोस्तों हमारे भी आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा भी एक ही काम है कि हमें उस सपने के लिए, उस मिशन के लिए लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना है, वो इमोशनली उस एक अच्छे भावना के साथ जो सबसे बड़ी ताकत है उसके साथ कनेक्ट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द इस बायोफ्यूल के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, इस एमईपी के लिए कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन तो हमारे देश में और ज्यादा आक्रामक होने वाली है। हमारे गांव में, हमारे खेतों के ऊपर वो काम करने की कोशिश करने वाली। ये कंपनियां एक तो उनके नाम से आ सकती है, उनका नाम अमेजॉन, एप्पल, मर्सिडीज हो सकता है, नहीं तो वो भेस बदल के आ सकती है, यहाँ की अपने देश की कोई स्टार्टअप हो सकती है, उनके नाम से वो आ सकती है। हमें लगेगा कि ये तो अपने देश की कंपनी है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं होगा कि वहां की उसकी 95% जो इक्विटी है वो फॉरेनर के पास है, किसी चाइनीज के पास है, अमेरिकन के पास है। और वो आएंगे, उनका पहला काम क्या होगा कि जो भी अपने इस सेक्टर में काम करने वाले पहले उनको पूरी तरह से एलिमिनेट करें और फिर अपने टर्म्स पे ये पूरा मार्केट कंट्रोल करें। फिर वो किसानों को बोल सकते हैं कि आप 1 रुपए से क्यों एमसीएल को निपर घास दे रहे, हमें दीजिए, हम आपको 2 रुपए दें। और भाई एक बार उनको कंट्रोल आ गया तो फिर वो चारा नहीं भी देंगे, आटा नहीं देंगे, उनके ऊपर रहेगा दोस्तों। लेकिन अगर ये किसान, अगर ये लोग हमारे से इमोशनली कनेक्ट हो तो 2 रुपए क्या 3 रुपए भी अगर देंगे तो लोग कोई वहां जाएंगे, कोई वहां जाएगा, हमेशा डट कर हमारे साथ वो खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको पता होगा जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं वो कंपनी किसानों की, लोगों की है, वो भविष्य लोगों का है। और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी भी बाहर की कंपनी की हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ आए और फिर से हमारे लोगों को गुलाम बनाए और फिर से यहाँ ऐसे बिजनेस करे जो जिस तरीके से अभी बाजू के सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। इस एक बार हमने एक काम कर लिया तो दोस्तों मिलकर हम देश को फिर उस पोटेंशियल तक लेके जा सकते हैं जिसकी काबिलियत हम रखते हैं, और फिर से दुनिया में नंबर 1 की इकोनॉमी अपने देश को बना सकते हैं और अपना देश फिर से दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। जय हिंद, जय एमसीएल, धन्यवाद।